लोगों का स्टार्ट हो गया था 4.2.4 एक्सरसाइज और उसके अंदर हम लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे जो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। कल हमारा क्वेश्चन हुआ था कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 9 10 तक हमने कर लिया था शायद 9 तक हो गया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जो वेरिफिकेशन था, भाई पीछे बातें नहीं करना है, यहाँ बोर्ड पे ध्यान देना है, बुक पे ध्यान देना है। आपका अगर ध्यान कंसंट्रेशन यहाँ पे रहेगा तो ही आप सीख पाओगे। आप एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ने के अलावा भी यहाँ स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है, यहाँ हो रही है, आप पढ़ो यहाँ। आपका फुल कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। रिजल्ट देखो आपका, 2 महीने से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आया है, ठीक है ना? तो सुनिए और चीज को समझिए। अभी 1 हफ्ते में हमारा एग्जाम आने वाला है, उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। कम मार्क्स नहीं चलेगा, नहीं यानी नहीं चलेगा। मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मुझे रिजल्ट लाना है, ये आपके मन में होना चाहिए। अंडरस्टूड? चलिए फटाफट हम देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है, जो आइडेंटिटी रूल वो है 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब। ये किसका क्यूब है? ये 3x का होल क्यूब है और ये 5y का होल क्यूब है। तो यहाँ आपका आइडेंटिटी रूल कौन सा लग रहा है वो देखिए, बोलिए। आपको खुद बोलना है ना, मेरे लिखने से पहले बोल देना है। इक्वल टू आप लोगों को होमवर्क में 5-5 बार क्वेश्चन फॉर्मूला लिखने के लिए दिया गया था। होमवर्क चेक करवाया आपने? तो निकाल के रखना, अभी होमवर्क चेक होगा और जाने से पहले ओरल देके ही जाना है। जिनका ओरल नहीं होगा वो नहीं जाएगा घर आज। चाहिए या नहीं चाहिए? आपका एग्जाम है, आपको फॉर्मूला नहीं आता है, ऐसे कैसा? आप फॉर्मूला बिना लर्न करें आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा हो सकता है? समझे? अपनी जवाबदारी समझिए। हम कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये काम है वो आपका है। यहाँ आपका ये दोनों टर्म देख लीजिए, ये दो जो टर्म होते हैं उनका आपको एक बार ब्रैकेट में लिखना है। तो ये दोनों टर्म को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 टर्म बनते हैं। फर्स्ट टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर। हो जाएगा ये पैटर्न। अब इसके अंदर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 3x 5y एज इट इज। यहाँ पे होल स्क्वायर 9x का स्क्वायर 15xy 25y स्क्वायर। बोलो आ गया समझ में? सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो ये 64 किसका क्यूब होता है? 8 का स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है। आपको स्क्वायर और क्यूब में फर्क पता होना चाहिए। ये 7 का क्यूब होता है, याद रहेगा? तो इसमें आपको आइडेंटिटी रूल कौन सा लग रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका 2 ब्रैकेट आएगा, ए माइनस बी और हो गया। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। ये आपका पैटर्न रहेगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16m स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई mn, इसका स्क्वायर n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। बोलो 2 क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके, अब नेक्स्ट जो है उसमें हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपकी जो पहचान है सम का वो आप देखिए, स्टार्टिंग के 3 टर्म ऐसे हैं जिनका होल क्यूब हो रहा है, जिनका होल क्यूब हो रहा है। तो ये किसका क्यूब है? तो भाई ये 3 का क्यूब है,
वाई क्यूब यानी वाई का क्यूब है, जेड क्यूब यानी जेड का क्यूब है। अब इसका पीछे का जो टर्म है वो हमें नहीं देखना है, इसका मैं आपको आइडेंटिटी जो है वो मैं पहले आपको लिख देता हूं। इसका आइडेंटिटी होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर ये होता है तो ये आपका सबसे बड़ा फॉर्मूला बनता है जिसके अंदर दो ब्रैकेट बनते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट में माइनस सी है। ठीक है, इस पैटर्न में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 जिसका क्यूब है उसको आपने लिख दिया यहाँ, और इसके बाद यहाँ माइनस के बाद ये जो टर्म है उसको आपको देखना नहीं है, आपको इस पैटर्न में लिखना 3abc, मतलब 3 लिख दिया और ये 3 ब्रैकेट आपको लिख देना है जिसमें क्यूब नहीं आएगा, नॉर्मली नंबर्स आएंगे खाली, बस इतना। अगर ये इस पैटर्न में है यानी इस पैटर्न में है तो 2 ब्रैकेट बनेंगे, तो इस नंबर के हिसाब से हमें ब्रैकेट सेट करना है। तो स्टार्टिंग के 3 नंबर ही आपके काम के हैं, जिसके अंदर आपका आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का, फिर माइनस से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट यानी 3x और y, फिर सेकेंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट y और z, माइनस थर्ड ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट, हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 9x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, माइनस इनको सॉल्व करेंगे 3xy माइनस yz माइनस 3xz, ये आपका आंसर। बोलो समझ में आ गया? अब आपको मैं एक सम बताता हूं जो कि प्रूफ दैट वाला है, जो आपके एग्जाम में कंपलसरी आएगा। ठीक है ना, जो हर एग्जाम में हर स्कूल में कंपलसरी आएगा। ठीक है, तो ये सम आप एकदम से मगअप रखना, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हर स्कूल में ये क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में जहां पे भी ये चैप्टर है वहां पे ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू के इस साइड को हम कहते हैं LHS और इक्वल टू के इस साइड को कहते हैं RHS, पता है ना आपको? तो हम यहाँ पे शुरुआत जो है वो RHS से करेंगे। किससे करेंगे? RHS से शुरुआत करेंगे। अब RHS में क्या लिखा हुआ है? तो भाई 1/2 ब्रैकेट दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x माइनस वाई का स्क्वायर y माइनस जेड का स्क्वायर z माइनस एक्स का स्क्वायर और होल रूट। अब सबसे पहले आपको ये जो होल स्क्वायर है ना उसको सॉल्व करना है, और बाकी के नंबर को टर्म्स को आपको एज इट इज कॉपी करना है। तो यहाँ आपका 1/2 एज इट इज हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर होगा, ऐसा a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या लिख रहा है बेटा तू? मैंने बताया है कि आपका माइंड आईज कांटेक्ट जो है मेरे साथ होना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, हर स्कूल में हर एग्जाम में जहां पे भी ये चैप्टर है आने वाला है यही क्वेश्चन। समझ में आया आपको? तो यहां ध्यान दो, है ना। इसमें भी आप होल स्क्वायर का रूल लगाओगे तो y का स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और ये वाला प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा सब में। ओके, अब इतना लिखने के बाद भी आप देखो ये वाला जो टर्म है आगे के दो वो आपके एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखो x से x कितनी बार? 2 बार, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी 2 बार, दोनों प्लस में,
और जेड स्क्वायर भी दोनों प्लस में। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 टाइम हो गया, वाई स्क्वायर 2 टाइम हो गया, प्लस का जेड स्क्वायर भी 2 टाइम हो गया, और माइनस का 2xy तो है, यहाँ पे माइनस का 2yz है, और यहाँ पे माइनस का 2zx है। ये जो ब्रैकेट है सब में 2 आ रहा है, तो आप ये 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, आगे के दो टर्म एज इट इज रहेंगे, और ये ब्रैकेट में से 2 हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये इस फॉर्मूला का पैटर्न आपका सेट होने लगेगा, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे कैंसिल, बराबर। अब खास चीज स्टार्ट हो रहा है, बराबर। देखो इस ब्रैकेट के अंदर 6 टर्म्स है, इसके अंदर कितने टर्म्स है? 3, तो 3 6 18। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है x का तीनों के साथ, मतलब 6 के साथ, ये x का सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर y का सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर z का सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल 18 टर्म्स बनेंगे, बराबर। तो वो आपके एक पेज में तो आने वाले नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको लाइन बाय लाइन लिखेंगे। तो x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक लाइन में, फिर y का दूसरी लाइन में, z का तीसरी लाइन में। समझ में आ गया आपको क्या करना है? ठीक है, तो देखो x का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये x अकेला और यहाँ x दुकेला, तो x तिकेला हो गया, समझे कि नहीं? हाँ, ऐसे याद रखने का। तो x अकेला, x दुकेला, x तिकेला, फिर यहाँ x अकेला, y दुकेला, x अकेला, z दुकेला, फिर x अकेला, y अकेला, तो अकेला x अकेला x दुकेला x माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। समझ रहे हो? ये अकेला दुकेला तिकेले का क्वेश्चन है, बराबर। आपको ये ध्यान देना है कहाँ अकेला आ रहा है, कहाँ दुकेला आ रहा है, कहाँ तिकेला आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो यहाँ x y z, मतलब यहाँ तीन अलग अलग नंबर आ गए, बराबर। फिर यहाँ x अकेला, यहाँ अकेला, तो दुकेला हो गया, तो माइनस का z एक्स स्क्वायर। चलो ये x अकेला दुकेला तो खत्म, अभी y अकेला दुकेला निकालना है हमें, ठीक है ना। तो ये देखो y का मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, बताना y अकेला और x, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर y, फिर x अकेला और सॉरी y अकेला फिर दुकेला, तो y टोटल कितना हो गया, मतलब क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ y और z का स्क्वायर, यहाँ पे y और x, तो x y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वेरी गुड y स्क्वायर z, फिर इसका यानी x y z तीनों अलग नंबर हो गए। अब z का मल्टीप्लाई करना है सब में, तो z का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर z प्लस वाई स्क्वायर z प्लस z क्यूब, फिर z x y और z, फिर यहाँ पे x z एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो माइनस का y z स्क्वायर, फिर यहाँ z 2 बार, तो माइनस का z स्क्वायर x। ये देखिए टोटल 18 टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दिए। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है? आ गया, बराबर, ठीक है ना। सम की स्टार्टिंग कहाँ से करोगे आप? RHS से करोगे, क्योंकि LHS तो सॉल्व है, इसलिए RHS को आपको पकड़ना है। RHS में किसका फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले होल स्क्वायर वाला, बराबर। होल स्क्वायर को पूरा कर लिखोगे, तो उसके बाद आप देखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर सब कितनी कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे, तो उनको 2 बार करके लिखेंगे, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, और पीछे का 2ab 2bc 2ca वो तो आपका रहेगा ही एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के लिए। तो ये सेकंड ब्रैकेट में से आप पूरा 2 कॉमन निकाल दोगे, तो आगे का 1/2 कैंसिल। ये भी सेट हो गया, इतना सेट हो गया ना सबको? ओके इसके बाद आपको बारी बारी से x का, y का और z का मल्टीप्लाई करना है। अब मजे की बात, अब आपको है ना कुछ नहीं करना है, जो सॉल्यूशन देके रखा है ना आपको प्रूफ दैट वाला, वो आपको लिख देना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, बराबर, ठीक है ना। तो ये क्यूब क्यूब और ये क्यूब और ये xyz और ये xyz, उनको छोड़कर बाकी सारे टर्म्स कट जाएंगे, वो कट ही जाएंगे, बराबर। देखने में बड़ा है लेकिन बड़ा नहीं है, क्यों? क्योंकि आप टेक्निक से कर रहे हो। आप टेक्निक याद रखो, एग्जाम में ये आएगा तो 3 मार्क में आएगा, आपको ये सम बैठा 3 मार्क देके जाएगा, समझ में आया?
बराबर। तो रोकड़ा मार्क्स आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको इसे ध्यान से याद रखना है, कोई भी तरह का आपको इसके अंदर लापरवाही नहीं करनी है भाई। ये सम तो आपको मतलब जीते मरते आना चाहिए। नींद से उठा के भी कोई बोले ये सॉल्व करके दिखा था, ऐसा नींद में भी सॉल्व हो जाना चाहिए। समझ में आया आपको? ठीक है ना, क्योंकि ये सम जो है सभी स्कूल के टीचरों का फेवरेट है, मेरा भी है। समझ में आया है ना? तो ये आप एकदम पक्का तैयार करोगे। बोलो समझ में आया आपको? तो कितने स्टेप हुए यहाँ? तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7वां स्टेप देख के लिख देने का, बराबर। ठीक है ना, तो इसलिए आपको लास्ट में लिख देने का है LHS इक्वल टू RHS। बोलो क्लियर इतना? बराबर, ओके। नेक्स्ट आपका 13 नंबर दिया हुआ है। 13 नंबर जो है उसमें आपको दिया है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो आपको प्रूव करना है कि x क्यूब वाई क्यूब और z क्यूब इक्वल टू 3xyz, ये हमें प्रूव करना है। इसका जो आइडेंटिटी रूल है वो हम ये लगाएंगे। देखिए ये बाजू में हमने लिख के रखा है, वही रूल यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन xyz के लिए आप यहाँ लगाओगे x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz अगर आप करते हो तो आपका ब्रैकेट क्या बनता है? x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस माइनस। बोलो समझ में आ गया इतना? अब देखो इसमें क्या बात है, तो बात ये है कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 है, यानी इसके इक्वल टू में 0 है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 ले सकता हूँ। तो ये जो ब्रैकेट है ये आपका एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका ये ब्रैकेट जो है वो एज इट इज रहेगा। बोलो इतना समझ में आ गया आपको? तो ये जो 0 है इसके लिए तो ये बाकी के सारे नंबर भी 0 हो जाएंगे ना मल्टीप्लाई करने पर, तो इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का जो टर्म है उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यानी तीनों नंबर का अगर मैं क्यूब कर दूं और उनको प्लस कर दूं तो आपका आंसर 3xyz के बराबर आएगा, बराबर। ये हो गया आपका प्रूव्ड, तो इसको आप लिख दोगे प्रूव्ड। बोलो ये दोनों प्रूव दैट आपको समझ में आया? बराबर। अब ये जो आइडेंटिटी हमने लिया है, बराबर, इस आइडेंटिटी से 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है, बराबर। तो 14 नंबर का क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ना, वैसे ही ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बराबर। ठीक है ना, इसका पैटर्न बड़ा आसान है, बराबर, और आप इसको याद भी रख सकते हो कि ये कैसे होता है। बोलिए मैम। अर्जेंट है? कितने बजे? अभी एक क्वेश्चन खाली ना, फिर आ जाएगा। ठीक है, फोटो भेज दूंगा तो फोटो ग्रुप में से तो लिख लेना ना। चलिए यहाँ आपका दिया है नंबर 1 में, देखिए ये आपको दिया है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, आप देखिए सीक्वेंस इसका कैसा है, तीनों नंबर का ना क्यूब होगा, बराबर, और बीच में प्लस की साइन होगी, याद रहेगा आपको, है ना? देख रहे हो ना, सुन रहे हो, दिमाग में बैठ रहा है ना? तो भूल कैसे जाओगे? कैसे भूलोगे? आप अगर नहीं सुनोगे तो भूल जाओगे, आप अगर नहीं देखोगे तो भूल जाओगे, आप देखोगे सुनोगे तो भूल नहीं सकते। ठीक है ना, तो सुनो ध्यान से। अगर इस तरह से तीनों नंबर का क्यूब है तो आप उनको क्यूब करने की कोशिश मत करना, उसमें हम ये वाला आइडेंटिटी रूल लगाएंगे। इस आइडेंटिटी रूल के हिसाब से आप इन नंबरों को पहले प्लस करेंगे बिना क्यूब लगाए, तो माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5, इनको आप सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर आप इसमें आइडेंटिटी रूल लगा दोगे, भैया ए प्लस मतलब x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होता है, इफ देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें? 3xyz, मतलब बिना क्यूब का 3 से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जो आपने बिना क्यूब का लिखा है उसको आप 3 के साथ लिख दो,
समझ में आया? उसको आप क्या करो, 3 के साथ लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 5 जा 60 इंटू 21, तो 6 इंटू 21 कर दो, लास्ट का 0 एक्स्ट्रा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और लास्ट का 0 है। बराबर। अब टोटल माइनस कितनी बार है, इसलिए आंसर आपका रहेगा माइनस का। बोलो, पैटर्न एकदम इजी है ना। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, 28 15 और -13 दिया हुआ है, तो -13 -15 28 हो जाता है, तो 28 - 28 0 हो गया। अगर आपका आंसर 0 हो जाता है तो क्या करेंगे, हाँ 3 के साथ उन नंबर को मल्टीप्लाई कर देने का, क्यूब आपको करना नहीं है। बराबर, ठीक है ना। सेकेंड नंबर आपको मुझे करके देना है। अब इसमें आपका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, वो मुझे बता दो खाली। प्लस में आएगा, क्यों? माइनस कितनी बार है, याद आया आपको, है ना। ध्यान से देखोगे तो बेटा देखो, मैथ्स बहुत इजी होता है, पर आपको आराम से आ जाएगा। बराबर, ठीक है ना। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, एक बच्चा होगा आपके एज का ही होगा, बराबर, ठीक है ना, लेकिन वो इतने अच्छे घर से नहीं होगा जितने अच्छे घर से आप बिलोंग करते हो। तो बेचारा जो है मजदूरी कर रहा होगा, बराबर, ठीक है ना, कहीं पे मजदूरी कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, ठीक है, 2 पैसा कमा रहा होगा घर के लिए, तभी वो बेचारा रात को खाना खा सकता है। बराबर, ठीक है ना। वो करना आसान है या इस तरह से एसी में अच्छी क्लास में बैठ के पढ़ाई करना वो आसान है? पढ़ाई करना आसान है ना। तो आपको हार्ड क्यों लगता है? सही बात है ना, आपको हार्ड क्यों लगता है? जब वो मजदूरी करने वाला बच्चा, बराबर, ठीक है ना, वो मजदूरी वाला काम आपको हार्ड लग रहा है, तो ऐसे एसी में बैठ के पढ़ाई करना आपको हार्ड कैसे लग सकता है? पढ़ना हार्ड है ही नहीं। आप अगर ध्यान से कोई चीज को पढ़ने की कोशिश करो, जल्दी हो जाएगा तैयार, और आप फ्री, फिर खेलो घूमो जो भी करना है करो।